दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह 1820 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर राज किया, उन्हें अपना नौकर बनाकर रखा, यहाँ तक कि उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी बुरे काम किए। और इन्हीं में से एक लड़की थी क्लेयर, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपना गुलाम बनाकर रखा था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है क्लेयर नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक आयरिश लड़की थी, पर ब्रिटिशर्स ने उसके आइलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था और वहां के सभी लोग को अपना गुलाम बना लिया था। क्लेयर ब्रिटिशर्स के लिए खाना बनाने का काम करती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। उसके पति का नाम एडन था। एक रात क्लेयर को खाना बनाने के बाद अधिकारी और ब्रिटिश सैनिकों के सामने पेश किया जाता है ताकि वो उन लोग को एंटरटेन कर सके, और वो सबके सामने बहुत ही प्यारी सी आवाज में गाना गाती है। उन्हीं अफसरों के बीच एक ब्रिटिश अफसर भी बैठा था जिसका नाम था हॉकिंस। उसे क्लेयर का गाना काफी पसंद आता है। वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट भी हो जाता है, इसलिए वो क्लेयर को अपने रूम में बुलाता है और उससे कहते हैं कि अगर क्लेयर उसके लिए गाना गाएगी तो वो उसे वही गिफ्ट देगा जो क्लेयर मांगेगी, जिस पर क्लेयर राजी हो जाती है और अपनी आजादी की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने पति के साथ एक अच्छी जगह जाकर जिंदगी गुजार सके। ये सुनकर हॉकिंस काफी नाराज हो जाता है और क्लेयर को जोरदार थप्पड़ मारता है, साथ ही उसे सजा देने का भी फैसला करता है और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इधर इंस्पेक्टर गुडविन नशे में धुत अपने सैनिकों के बिहेवियर से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कमांडरों का मजाक बना रहे थे। वहीं क्लियर जब एडन के पास आती है तो एडन उससे शरीर पर लगे निशानों के बारे में पूछता है, जिस पर वो झूठ बोल देती है। लेकिन एडन समझ जाता है और उसे सच बताने के लिए कहता है, और तब क्लियर उसे हॉकिंस के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा होता है। लेकिन क्लियर उसे समझाती है कि वो यहाँ सिर्फ गुलाम है, अगर उन्होंने कुछ भी किया तो ये लोग उन्हें मार देंगे। ये सुनकर एडन शांत हो जाता है। अगले दिन जब क्लेयर ऑफिसर्स को खाना सर्व कर रही होती है तो एक अफसर उसे गंदे तरीके से छूने लगता है और ये सब एडन देख लेता है। वो गुस्से में आकर हॉकिंस से अपनी आजादी की मांग करता है, लेकिन हॉकिंस क्लेयर के बारे में उसे बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, जिससे एडन हॉकिंस पर हमला कर देता है। पर इतने में ही वहां हॉकिंस के चीफ अफसर आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे सजा के तौर पर इस टाउन से निकालकर दूसरे टाउन में जाने का आदेश देते हैं, जिस पर हॉकिंस पहले तो उनकी बात मानने से इनकार करता है, पर फिर वो मान जाता है क्योंकि चीफ उसे नौकरी से हटाने की बात बोल देते हैं। इसलिए हॉकिंस को उनकी बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। हॉकिंस चीफ की बात मान तो लेता है, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने के लिए रात को अपने दो दोस्तों को लेकर, जिनका नाम जैको और रूस था, उन्हें लेकर क्लेयर के रूम में जाता है और एडन को मारने लगता है। फिर जैको और रूस दोनों एडन को पकड़ लेते हैं और फिर हॉकिंस उन सबके सामने क्लेयर के साथ इंटीमेट होता है। क्लेयर बहुत चीखती चिल्लाती है, पर हॉकिंस को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। तभी एडन अपना हाथ छुटाकर हॉकिंस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हॉकिंस एडन को शूट कर देता है और एडन यही मारा जाता है। मौके का फायदा उठाकर हॉकिंस का दोस्त रूस भी क्लेयर के साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इतने में ही चीखों की आवाज सुनकर क्लेयर की बेटी भी उठ जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर हॉकिंस काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो जैगो से उस बच्ची को मारने के लिए कहता है और जैगो उसके आदेश का पालन करते हुए बच्ची को भी मार देता है और क्लेयर पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। अगले दिन क्लेयर को जब होश आता है तो वो ये सब देखकर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने परिवार को खो दिया है। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर एक अफसर के पास जाती है, जिसके पास ये हक था कि वो गुलाम लोगों की मदद कर सकता था। क्लेयर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है, यहाँ तक कि हॉकिंस ने कैसे उसके पति और बच्चे को मारा वो ये भी उस अफसर को बताती है। लेकिन वो उसका कोई बयान नहीं लेता और उससे कहता है कि हॉकिंस तो यहाँ से कल रात ही चला गया था, और इतना कहकर वो उसे वहां से निकाल देता है, ये जानते हुए भी कि यहाँ उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है। क्लेयर कैंप में रहने वाले कैदियों से अपने पति और बच्चों को दफनाने के लिए कहती है और उसके बाद अपनी झोपड़ी में आग लगा देती है। वो अब सिर्फ हॉकिंस से बदला लेना चाहती थी, लेकिन क्लेयर को ये नहीं पता होता कि हॉकिंस किस रास्ते से टाउन गया है। इसलिए वो एडन के एक दोस्त से मदद मांगती है, पर वो हॉकिंस से बहुत डरता था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो राजी हो जाता है और उसे लेकर बिली के पास जाता है। दरअसल बिली एक ऐसा शख्स है जिसे जंगल के सभी रास्तों के बारे में पता है। यहाँ क्लेयर उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे पति जंगल में कहीं खो गए। वो बिली को अपने साथ चलने के लिए कुछ पैसे भी देती है, लेकिन बिली उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद क्लेयर अपनी बंदूक को उस पर तान देती है और बिली फिर उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ हम बिली के अंकल चार्ली को देखते हैं, जो कि हॉकिंस को रास्ता बता रहे थे। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो उसका सामान लेकर आगे चल रहे थे। हालांकि जैगो को इस बात का एहसास था कि उसने एक बच्चे की जान ली है,
लेकिन हॉकिंस उसे समझा देता है। इधर क्लेयर और बिली भी साथ में चल रहे होते हैं और वो चलते चलते रास्ते में देखते हैं कि एक जगह कई घरों में आग लगी हुई है और लोगों को मारकर पेड़ों पर लटका दिया है। चलते चलते रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन क्लेयर अपने सफर को जारी रखती है। अब आगे जाने के बाद बिली अचानक से भाग जाता है क्योंकि उसने कुछ ऑफिसर्स को यहाँ देख लिया था। वो ऑफिसर्स क्लेयर से इस तरह जंगल में घूमने की वजह पूछते हैं, लेकिन क्लेयर बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से भाग जाती है और आगे जाकर उसे बिली भी मिल जाता है जो उस पर बेहद गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस को देखते हैं जो कि जंगल में टॉयलेट कर रहा होता है और तभी उसकी नजर एक आदिवासी औरत पर पड़ती है। वो उस औरत को पकड़कर हॉकिंस के पास ले जाता है और हॉकिंस उस औरत को अपने साथ चलने का आदेश देता है। इधर क्लेयर और बिली एक नदी के पास आते हैं जिसका बहाव बहुत तेज था। क्लेयर अपने घोड़े को लेकर पानी में चली जाती है, बिली भी उसके पीछे जाता है और घोड़े को लेकर नदी से बाहर निकल आता है, लेकिन क्लेयर पानी के बहाव में डूबने लगती है और फिर बिली एक लकड़ी के सहारे उसे बचा लेता है। इधर हॉकिंस उस आदिवासी औरत के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और इसके जाते रूस भी वहां आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ बिली क्लेयर को बताता है कि ब्रिटिशर्स ने उसके परिवार को खत्म कर दिया और क्योंकि क्लेयर भी एक ब्रिटिशर है तो वो इसलिए उससे नफरत करता है। तब क्लेयर उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं ब्रिटिशर नहीं हूँ बल्कि आयरिश हूँ। इन लोगों ने मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा है। अगले दिन उस आदिवासी औरत को ढूंढते हुए कई आदिवासी लोग हाथ में हथियार लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हॉकिंस और उसके साथी थे। तीनों से हॉकिंस के साथियों को मारना वो शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये लोग हॉकिंस पर निशाना लगाने वाले होते हैं वैसे ही हॉकिंस उस आदिवासी औरत को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है और जैगो भी भागते भागते क्लेयर के सामने आ जाता है। क्लेयर जैगो को देखते ही अपनी बंदूक उस पर तान देती है, लेकिन शूट करते वक्त उसे पता चलता है कि उसकी गन में तो गोलियां ही नहीं है। तब वो एक चाकू उठाती है और जैगो की जान ले लेती है। क्लेयर का ये रूप देखकर बिली बिल्कुल हैरान रह जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तब क्लेयर उसे रोकती है और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनने के बाद बिली उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और वो अगले दिन खाने के लिए एक भीड़ के बच्चे का शिकार करता है, जिसे देखकर क्लेयर को अपने बच्चे की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो हॉकिंस को गलत रास्ते पर ले आया था। वो हॉकिंस से कहता है कि तुम्हें उस औरत को नहीं मारना चाहिए था, अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा पाओगे। तभी रूस चार्ली को गन से शूट कर देता है और उसकी मौत से हॉकिंस काफी परेशान हो जाता है। वो गुस्से में रूस को बहुत मारता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अब उसे रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, वो इस जंगल में कहीं गुम ना हो जाए। अगले दिन जब हॉकिंस रास्ते की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा होता है तब क्लेयर उसे देख लेती है और उसे शूट करने ही वाली होती है कि हॉकिंस की नजर उस पर पड़ जाती है और ये लोग उसके डर की वजह से अपना घोड़ा छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। पर फिर क्लेयर बिली से कहती है कि वो घोड़ा उसके पति की आखिरी निशानी है, वो उसे नहीं छोड़ सकती। बिली उस घोड़े को लेने वापस जाता है और जैसे ही घोड़े को लेकर वापस आ रहा होता है तभी हॉकिंस उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। साथ ही वो क्लेयर को भी ढूंढने की कोशिश करता है जो एक पेड़ के पीछे छुपी थी। हॉकिंस को ये बात पता थी कि बिली चार्ली का भतीजा है, इसलिए वो उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है और बिली को डर की वजह से इन लोगों को रास्ता दिखाना पड़ता है। इधर क्लेयर को हेलुसिनेशन में अपना पति और अपनी बेटी दिखाई देती है। साथ ही वो जैगो को भी देखती है और बेहोश होकर एक तालाब में गिर जाती है। बिली रास्ता दिखाते दिखाते हॉकिंस को उसके टाउन पहुंचा देता है। हॉकिंस एक बच्चे से बिली को शूट करने के लिए कहता है। वो बच्चा फायर तो करता है लेकिन वो गोली बिली को नहीं लगती और इसी मौके का फायदा उठाकर बिली भाग जाता है। हॉकिंस उस बच्चे पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में उसे ही शूट कर देता है। इधर क्लेयर को रास्ते में बिली मिल जाता है और ये दोनों एक घर में जाते हैं जिसके मालिक को पहले से ही किसी ने मार दिया था, लेकिन वहां उन्हें गन मिल जाती है जिसे ये लोग अपने पास रख लेते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ ब्रिटिशर्स मिलते हैं जो काले लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। ये देखकर क्लेयर फौरन बिली पर गन तान देती है, जिसे देखकर ब्रिटिश लोगों को उन दोनों पर शक नहीं होता है। फिर वहां से निकलने के बाद ये लोग एक टाउन में जाते हैं जहां क्लेयर को उसका घोड़ा मिल जाता है, लेकिन तभी वहां हॉकिंस आकर क्लेयर को वार्निंग देता है कि अगर दोबारा वो यहाँ पर दिखाई दी तो वो उसकी जान ले लेगा और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। क्लेयर गुस्से में उसके पीछे जाती है और जब वो एक कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। क्लेयर उन सभी को हॉकिंस के बारे में बताते हुए कहती है कि इसने मेरा रेप किया है और इसी ने मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड को मारा है। ये सब सुनकर हॉकिंस क्लेयर को एक थप्पड़ मारता और कहता है कि ये झूठ बोल रही है, अगर इसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो दिखाए। ये सुनकर क्लेयर बाहर चली जाती है और बिली उसे अपने साथ ले जाता है। बिली को क्लेयर के लिए काफी बुरा फील होता है और अब वो उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए वो रात में अपने पूरे शरीर पर आदिवासियों का कलर लगाकर उनका गेटअप ले लेता है और हॉकिंस को मारने के लिए निकल जाता है। जब क्लेयर को ये पता चलता है तो वो उसके पीछे जाती है, लेकिन इतने में ही बिली हॉकिंस को मार देता है और ये देखकर दूसरा ऑफिसर बिली को शूट कर देता है, लेकिन बिली बच जाता है और उस ऑफिसर को भी मार देता है।
बिली क्लेयर से कहता है कि वो उसे समुद्र के पास ले जाओ। क्लेयर उसे वहां ले जाती है। तब बिली समुद्र के पास एक गाना गाता है और अपने माँ बाप को याद करता है, और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।